कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक संख्या 46 और 47। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हुए कहते हैं कि यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रहारणे हन्युस्तन्मे चेन्तरं भवेत्। यद मतलब अगर ये शस्त्र पाणया हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग रणे अप्रतीकारम युद्ध में सामना न करने वाले अशस्त्रम शस्त्र रहित मां मुझे हन्यो मार भी दें तत्में क्षेम तरम भवेत्, तो वो भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा, हितकारक ही होगा। यदि मां प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हमको चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वो मारना भी मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट है। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए पर शोकविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में युद्ध से उपरत हो जाते हैं और वाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। अर्जुन ने ये सोचा कि भगवान ने ये सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ बोले नहीं। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बात समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वो ठीक समझता है, उसमें ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों की ही अर्जुन की बातें बिल्कुल ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते, अतः वे भगवान की बातों को ठीक भी नहीं समझते। प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ये ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था,
अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस प्रकार भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता ये तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं। कोई बद्री नारायण जा रहा था, पर रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया। उसे दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोला बद्री नारायण जा रहा है। वो आदमी बोला भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, अब तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वो आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने लगा। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करस्य से वचनम तब, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ और सबका संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं, इसलिए नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ के युद्ध करने की आज्ञा के युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे हटते नहीं, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा जो कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना तो संभव नहीं था। यदि भीमा अर्जुन कृष्ण कृपण संधि काम कहो, पिता में योग सहते वृद्ध सह पुत्रैर महारथी, पंचचैव महावीरिया पुत्रा में मधुसूदन, अभिमन्यु पुरस्कृत्य युत्स्यन्ते कुर्भी सह। तो होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन भी कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना ईश अनिष्ट करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्तुपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले एवं उक्त्वा शोक संविघ्न मानसः, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन ससरं चापम विसृज्य, अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके संख्ये रथोपस्तुपाविशत, युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर
शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को, दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आज तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ देख नहीं रहे, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के रणभूमि में खड़े हो गए। ये हमने बड़े भारी गलती की है। तो युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को एक सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो इससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं। अंत में उसी मोह के कारण बाण से धनुष को त्याग कर विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। ये मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपयुक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का विशेष मातम और प्रभाव ही प्रकट किया गया। ओम तत्सत ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख जो करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूलें हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद करने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत्व के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत्य के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत्य अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो। इत बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं। जो श्रीमत सर्व शोभा संपन्न है, जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म ये श्री ज्ञान वैराग्य 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान से मुख से निकले होने के कारण इसको श्रीमत भगवत कहा गया। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया, इसलिए इसका नाम गीता पड़ा। दिव्य संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथा उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया। इससे संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित किया गया है और ये स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप ही है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया।
वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए योग शास्त्र कहा गया। ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने बड़ी उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। ये दोनों के ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। ये विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न होने का कारण बन कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को विषाद हुआ तथा उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं बन पाया। केवल अर्जुन का ही भगवान की सम्मुखता के कारण ये विषाद भी योग बना, भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हुआ। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन करे, विचार करे, तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषद से ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवद वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या, ज्ञान योग, योग शास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भक्ति योग तीनों आए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं, शिष्यते याम साधमाम त्वाम प्रपन्नम, और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणम ब्रज पद से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं करस्य से वचनम। तब अर्जुन ने अपने श्रेय का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया। इस अध्याय में अथ प्रथमो अध्याय के 3 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 12 श्लोकों के 558 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 586 है। इस अध्याय में अथ प्रथमो अध्याय के 7 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों से के 37 श्लोकों के एक अक्षर 1504 और पुष्पिका के 48 अक्षर, इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 6 उवाच हैं, 1 धृतराष्ट्र उवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। इस अध्याय के 47वें श्लोकों में से 5वें और 33वें श्लोक के प्रथम चरण और 43वें श्लोक के तृतीय चरण में रगड़ प्रयुक्त होने से र विपुला छंद है। 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 9वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले आर्य छंद अनुष्टुप छंद। शेष 42 श्लोक ठीक पथ्या वक्त अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रथम अध्याय साधक संजीवनी के अनुसार संपूर्ण हुआ। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित हो।